Hello everybody. So this is Kamini Kumar, your special educator. So today मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ कि किस तरह से हम बच्चों को CVC वर्ड की रीडिंग सिखाएं, बिकॉज इट्स बीन ऑब्जर्व कि कुछ बच्चे फोनिक्स के साथ सीख जाते हैं एंड कुछ बच्चे साइट रीडिंग के साथ सीखते हैं. सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि साइट रीडिंग के थ्रू बच्चों को किस तरह से सिखाया जाएगा. ठीक है. और ये भी चीज़ें ऑब्जर्व की गई है कि बच्चे रीडिंग तो कर लेते हैं बट उनका जो कॉम्प्रीहेंशन है वो इतना डेवलप नहीं हो पाता है. तो आज हम उसी चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे और उसी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि कैसे हम बच्चों को साइट रीडिंग के थ्रू फ्लुएंट भी बना पाए प्लस उनका कॉम्प्रीहेंशन भी आगे बढ़ा दें. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो डियर ऑल, मैंने ये एक वर्कबुक तैयार करी है, CVC वर्कबुक. इस टाइप की बुक्स आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए. टेक एन आइडिया फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बुक एंड यू कैन क्रिएट योर ओन बुक फॉर योर चाइल्ड. ओके. सो इस बुक को जो हमने अरेंज किया है CVC वर्ड की, इसके अंदर हम लोगों ने जो हमारी फैमिलीज़ होती है, जैसे ए फैमिली होती है, ओ फैमिली होती है, ई फैमिली वर्ड्स होते हैं, आपके अ फैमिली वर्ड्स होते हैं एंड ए फैमिली वर्ड्स होते हैं. तो इसका एक सीक्वेंस होता है जो हम लोगों को फॉलो अप करना चाहिए. तो सबसे पहले हम सिखाते हैं ए. ठीक है. ए जैसे कैट, बैट, मैट, रैट, हैट. देन उसके अपोजिट हम वर्ड लेते हैं ओ, जैसे मॉप, हॉट, कॉट, है ना, डॉट, दैट काइंड ऑफ वर्ड्स. देन उसके बाद आप लेंगे ई, पिन, पिग, यू नो, टिन, सिक्स, वॉट एवर. देन यू कैन टेक अ, मग, है ना, कब, टग, दैट काइंड ऑफ. एंड लास्ट में हम जाते हैं ए, बिकॉज ए एंड ए ये दोनों कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. सो दैट्स वाई वी टेक कन्फ्यूजिंग यानी ए एट द लास्ट. ओके. सो ये बुक इसी टाइप से ही अरेंज की गई है. इस बुक के अंदर सबसे पहले हमने लिए हैं ए, सारे के सारे ए वर्ड. इसमें इतनी पिक्चर्स नहीं लगाई है, और भी पिक्चर्स है. तो आप अकॉर्डिंगली ये रिसोर्सेज सारे के सारे आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से ट्राई कर सकते हैं. अब इसको मैंने किस तरह से मॉडिफाई किया है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. ओके. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर बुक है और यहाँ पर मैंने वर्ड्स को इस टाइप से हाईलाइट किया है. अच्छा, यहाँ मैंने कलर कोडिंग यूज़ करा है सो दैट बच्चों को ये पता होए कि ये CA है, CAB कैब है. क्योंकि कई बार अगर आपने COT कॉट रखा है और बच्चा इस कंफ्यूज की इसमें से कैब कौन सा और कॉट कौन सा है ना, तो या कॉब कौन सा है. तो इसीलिए यहाँ पे कलर कोडिंग यूज़ की गई है हर वर्ड के लिए, हर फैमिली के लिए. जैसे ए के लिए, ओ के लिए, ई के लिए, या अ के लिए, या ए के लिए. तो डिफरेंट कलर्स कोडिंग आप ज़रूर यूज़ करिएगा. तो यहाँ पे जैसे वर्ड्स हैं, अब आपने बच्चे को एनकरेज करना है. पहले बच्चे को सिर्फ बताना है कि सी बेटा दिस इज पैन, सी मैट, फैन, कैब, sword, rat, tag, cat, yam, when, nap, dad, fat, hat, bag. ओके. आपने बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन डेवलप कर दिया. अब आपने क्या करना है, सिंपल सबसे पहले वो वर्ड्स लेने हैं जो बच्चा बहुत फैमिलियर है, लाइक कैट, C C और CAT कैट. जिस तरह से आपके बच्चों को समझ में आता है आप वैसे यूज़ कर सकते हैं. कैट, लाइक सैड, सैड. और मैं आपको दोनों ही स्ट्रैटेजी बता रही हूँ बिकॉज फोनिक्स के साथ भी आप जा सकते हैं सैड, सैड, और यू कैन से SAD सैड. ओके. सैड, rat, fan, see fan. स्पेलिंग बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बच्चा मैट. स्पेलिंग बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चे के सामने दो डिफरेंट पिक्चर्स आएंगे, दो डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, तो बच्चे को ये पता होए कि किसकी स्पेलिंग क्या है. नैप, जो आपको राइटिंग भी करानी होगी. फैट. ओके. डैड, van. So this is van and this is cab. आजकल हम वैन और कैब, तो इनके डिफ्रेंसिएशन बताने भी बहुत ज़रूरी है
कि आप स्कूल वैन आप बच्चे को दिखा सकते हैं या फिर नॉर्मल वैन होती है, तो उसमें डिफ्रेंशिएशन ज़रूर सिखाना है। इन ऐसी चीज़ को हम वैन बोलते हैं। और ये होता है कैब। कैब के अंदर ड्राइवर होता है। जब भी हम कहीं जाते हैं जहाँ हम अपनी कार नहीं लेके जा सकते, तो वी आर वेटिंग फॉर कैब और वो बुक द कैब। ओके, तो ये बता सकते हैं। इनके बारे में बातें ज़रूर करनी है आपको। दिस इज़ टैग। अब टैग यूजुअली बच्चों को नहीं कनेक्ट होता है क्योंकि हम बच्चों को दिखाते ही नहीं हैं। अब नए कपड़े आते हैं, नए कपड़े के अंदर आप बच्चों को दिखा, देखो बेटा इट्स अ न्यू क्लोथ, ओके, और उसमें टैग लगा है, टैग। सी, हमने टैग पढ़ा था ना, टैग। ठीक है, आप इस टाइप से, आजकल यैम बहुत आ रहा है और आप बच्चों को मार्केट में ले जाइए, वेजिटेबल शॉप पे ले जाइए और वहाँ से लेकर आइए और बच्चों को दिखाइए, सी दिस इज़ यैम। बैग, बच्चे बैग डेली यूज़ करते हैं, बैग। हैट, ओके, एंड देयर इज़ अ पैन। पैन के लिए अब बच्चे जो यूजुअली कंफ्यूज होते हैं PEN और PAN में, तो इसीलिए ये एक सिस्टमेटिक तरीके से आप यूज़ करेंगे PAN या PAN, पैन, तो उसमें बच्चे को डिफ्रेंसिएशन भी आ जाएगा और क्लैरिटी भी आएगी। ओके, और पैन आप घर में किचन में दिखाएंगे ज़रूर, तभी बच्चे का कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होएगा। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए वर्कबुक तैयार करिए, बच्चे को दिखाइए, सिखाइए और काम कराइए। अभी मैं आपको दूसरी तरीके से भी सिखाती हूँ। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे कैसे करेंगे, जब आपने बच्चे को इस स्टेप से प्रैक्टिस दे दी है और बच्चे को एसोसिएटेड ये लेटर्स समझ में आ गए हैं, मैचिंग करना शुरू कर दिया है, देन आप लेटर कट ऑफ अप्रोच को यूज़ करेंगे। सी, कैट, कैट और CAT, कैट। तो आप दोनों, मैं दोनों इसलिए बता रही हूँ क्योंकि डिफरेंट तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। कुछ बच्चे फोनिक्स से बहुत अच्छा सीखते हैं और कुछ बच्चे साइट रीडिंग के थ्रू अच्छा सीखते हैं, तो मैं आपको दोनों ही तरीके से सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा है हमने कैट, तो हमें इसी टाइप से ये फॉर्मूले स्पेलिंग को अरेंज करना है। ठीक है, ये देखिए, सेम, वाव, कैट, कैट। ये बोलते हैं लेटर कट ऑफ अप्रोच। इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है फॉर द स्पेलिंग और बच्चे को स्पेलिंग बहुत अच्छे से क्रिएट और उनके ब्रेन के अंदर अच्छे से फिट हो जाती है और ब्रेन के अंदर उस चीज़ की मेंटल इमेज क्रिएट हो जाती है कि दिस इज़ द स्पेलिंग एंड दिस इज़ द पिक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ओके, जब बच्चा यहाँ पर अच्छे से आप प्रैक्टिस दे देंगे, फिर उसके बाद आपको दूसरे स्टेप्स पे जाना है। मैं एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ आपको। जैसे अपने बच्चे के सामने रखा ये और आपने यहाँ पर लेटर्स रख दिए। अब आप बच्चे को एनकरेज करेंगे, नाउ यू मेक द स्पेलिंग। ओके, द चाइल्ड विल फोकस ऑन द स्पेलिंग एंड द पिक्चर एज वेल एज ही विल मेक द स्पेलिंग एंड अरेंज द लेटर्स। मा, a, मैट और MAT, मैट। ठीक है, इस तरह से आप बच्चे को प्रैक्टिस दीजिएगा। इसके बाद जब बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसे अच्छे से स्पेलिंग्स आ जाएंगी, उसे रीडिंग आ जाएगी, उसका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो जाएगा, फिर आप बच्चे से राइटिंग करवा सकते हैं कि बेटा डिक्टेशन ले सकते हैं। आप पिक्चर दिखाएंगे, पिक्चर के बाद बच्चा नेम को पिक्चर से उस चीज़ का जो नाम है, यानी जैसे मैट का आपने पिक्चर दिखाया तो बच्चा मैट की स्पेलिंग लिखेगा, है ना। आप मैचिंग करा सकते हैं कि एक साइड में आपने पिक्चर्स लगा दी हैं और एक साइड में आपने लेटर्स, ये जो हमारे स्पेलिंग्स है, ये रख दी है और बच्चे को आप मैचिंग करने के लिए देंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ इसका। यहाँ पर मैंने पिक्चर्स अरेंज कर दी हैं एंड आपने यहाँ पे बच्चे को वर्ड्स दे देना है। अब बच्चे को यहाँ पे दिखाएंगे आप हैट, तो बेटा इनमें से हैट ढूंढेंगे। हैट, सी वेयर इज हैट, ओ यस दिस इज हैट, हैट। अब ये देखो, ये क्या है, सैड, तो सैड ढूंढेंगे। इसमें सैड कहाँ लिखा है, सैड का लिखा है, वेरी गुड बच्चा, गुड जॉब, सैड। अब देखेंगे ये क्या है बेटा, बैग। लेट्स फाइंड आउट वेयर इज द बैग एंड द चाइल्ड will match the bag and the mat and the child will match the mat. Okay, in that way give the practice to your child. अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बता रही हूँ, आप उस स्टेप पे और करिएगा। ओके, सो आफ्टर दैट आप डिफरेंट तरीके से करा सकते हैं। जब बच्चों को स्पेलिंग आ गई है, नाउ यू एनकरेज द चाइल्ड टू डू सच टाइप ऑफ वर्ड सर्च, बिकॉज हमारे बच्चे वर्ड सर्च में बहुत एक्सेल होते हैं एंड आई वांट कि आप वर्ड सर्च की प्रैक्टिसेस बच्चों को ज़रूर दें। यहाँ पे पहले हमने कलर पिक्चर के साथ यूज़ करेंगे, जैसे लाइक यहाँ पे लिखा है कैट एंड कैट का स्पेलिंग है, तो वी विल एनकरेज द चाइल्ड की सी वेयर इज़ द क। सबसे पहले हम सी को ढूंढेंगे या क को ढूंढेंगे। सी इज हेयर, है ना, बट सी के बाद क्या है बेटा, ओ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेट्स फाइंड आउट वेयर इज अनदर सी, ओ यस, CAT,
T, cat, and we will encourage the child to circle and find the word. Okay, now हम ढूंढते हैं, चलो bat, bat और bat, bat. Find out B और B कहाँ है, इसमें B कहाँ है, B कहाँ है, B कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो. सो सपोज यहाँ पे B मिल गया बच्चे को, तो यहाँ पे BAT, bat. Oh yes, there is BAT, bat. तो we will find out here and इसको हम ऐसे सर्कल कर देंगे. इस टाइप की वर्कशीट आपको बहुत सारी इंटरनेट पे मिल जाएंगी. आप बच्चे को प्रैक्टिस दीजिए, करवाइए और देखिए आपके बच्चे आपको कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं, है ना. जब आप इस टाइप से बच्चों को प्रैक्टिस देंगे तो बच्चे ज़रूर आपको बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ डिफरेंट रखनी है. आप सेम एक्टिविटी रखोगे बच्चे बोर हो जाएंगे. तो प्लीज़ ट्राई टू यूज़ डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट टाइप्स, और जर्नली हैंड्स ऑन जितना आप बच्चों को कराएंगे उससे बच्चों को काफ़ी हेल्प होगा और बच्चे लर्न बहुत अच्छा सा करेंगे. ओके, सो आप इस टाइप से अपने बच्चों को प्रैक्टिस दीजिए. इसमें और भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं. आपके पास अगर अल्फ़ाबेट बोर्ड है, ठीक है, जब बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाता है देन उसके बाद यू कैन गिव देम लेटर्स टू मेक डिफरेंट वर्ड्स, है ना. वो वर्ड बनाएगा, फिर आप उसे डिक्टेशन दे सकते हैं, या फिर आपने कहा कि अच्छा ठीक है मम्मा ने यहाँ पे ड्रॉ करे हैं, या फ्लोर के ऊपर नेम लिख दीजिए या फ्लोर के ऊपर पिक्चर्स लगा दीजिए, एंड आप बच्चे को कार्ड देंगे बच्चे को, अच्छा चलो लेट्स फाइंड आउट वेयर इट इज़, एंड द चाइल्ड विल गो एंड मैच सच वर्ड टू द रिस्पेक्टिव पिक्चर. इस टाइप से आप बच्चे को कराइए. आप वॉल पे लिख दीजिए, आप कहीं पे कर दीजिए. बहुत सारी तरीके से आप बच्चे को डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीके से आप इन एक्टिविटीज़ को करा सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे को दे सकते हैं. जो बच्चे अकेडमिकली बहुत अच्छा करते हैं, राइटिंग पर है, तो आप वहाँ पे स्पेलिंग मिसिंग जिसमें करते हैं ना, जैसे आपने सी लिख दिया, डैश डाल दिया एंड टी लिख दिया, तो सी what will come here, एंड आपने कैट का पिक्चर वहाँ पे लगा दिया, तो बच्चा कैन रिकॉग्नाइज कि ओके यहाँ पर ए आएगा, है ना. एंड दे विल डू द वर्कशीट. जब आप इतना सारा इनपुट बच्चों को दोगे तो बच्चे के बिहेवियर ज़ीरो हो जाएंगे. बट द कंडीशन इज़ दैट कि हमें बच्चे को इंगेज करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज़ यूज़ करनी है. बच्चे को इंटरेस्टिंग वे के अंदर सिखाना है. जब उनके पास डिफरेंट इंटरेस्टिंग वेज होंगे सीखने के लिए तो वो कभी भी बोर नहीं होंगे. ठीक है, आप इस तरह से बच्चों के साथ करिए. आपको ये एक्टिविटीज़ बहुत हेल्प करने वाली है और इस तरीके से आप कराते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.